पर 25 में क्वेश्चन नंबर आप आसानी से बना लीजिएगा। बोले कैसे सर, देखिएगा इसमें थीटा का वैल्यू दे चुका है 45 डिग्री और LHS इक्वल टू RH दे देना है। सर 3 ठो दिया है, कोई बात ना मेरे बाबू, इसका मतलब सबसे कुछ भी करें यानी 1 आ जाना चाहिए आंसर, तभी आपको LHS इक्वल टू RHS लिख देना है। तो लिखिएगा यानी 25 का फर्स्ट लिखिएगा और हल लिख दीजिएगा, और हल लिख करके लिख दीजिएगा बाई LHS, ठीक है। और LHS जब भी साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिया। अब हमको पता है सर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखना है, तो लिख दीजिएगा 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, काहे कि थीटा का जगह पर 45 ही लेना है। अब लिख देना है 2 गुने साइन 45 का वैल्यू हो जाता है सर 1/√2 यानी 1/2 इंटू इसका भी हो जाता है कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 हो जाता है। क्या समझ में आया जरा पे कुछ? हाँ सर समझ में आया। जब एक इंटू एक से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और √2 गुने √2 कीजिएगा तो 2 ही आएगा, काहे कि रूट खत्म हो जाएगा। आपको पहले से बताते आ रहे हैं, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1 बच गया सर, यानी हमारा LHS 1 आया है। तो RHS कैसे सोल्व करेंगे सर, तो लिख दीजिएगा बाई RHS लिख करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, काहे कि थीटा के जगह पर 45 डिग्री दिया हुआ है, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिख दीजिएगा। और हमको पता है सर साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। यहां लिख दीजिएगा 1/2 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 2/2 कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, 1 हो जाएगा। यानी देखिए यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया, और यहां भी 1 दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। आपकी कॉपी में जगह होगा तो इधर लिख लीजिएगा, क्लियर। और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा में, बाई LHS का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कर लिया सर, तो क्या लिख देना है, लिख देना है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देना है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है सर। तो लिख दीजिएगा 1 प्लस और सेक थीटा यानी 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, का वैल्यू 2/√3 हो जाता है सर। तो 2/√3 स्क्वायर है ना मेरे बाबू, तो स्क्वायर दे दीजिएगा, बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और किसी भी डिजिट जब रूट में रहता है और उस पर स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है तो रूट कट हो जाता है, तो इस जगह पे हो जाएगा 3, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे सर। जब 3 एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा सर 3 बार, तो 1 का ऊपर भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, प्लस 3 का 1 बार पढ़ेंगे तो 4 का 1 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी हमारे पास 7/3 आ चुका है। अब चलते हैं बाई RHS से, RHS, तो इसको देखिए मिक्सिट में कर लीजिए सर, हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/3 आ गया। देखिए जब मल्टीपल आपको पूर्णांक आता होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यही है ना, क्लियर। अब हम चल रहे हैं अब RHS से, 10 स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिएगा सर इस जगह पे 2 प्लस 10 30 का वैल्यू लिख दीजिएगा 10 स्क्वायर क्या लिखिएगा सर, यहां लिख रहे थे सर 30 डिग्री, तो यहां लिख दीजिएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब लिख दीजिएगा 2/30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। हाँ सर स्क्वायर रहता है, रूट रहता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब 3 एलसीएम ले लिए मेरे बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 एलसीएम लिया, तो 1 का 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस 1, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 7/3। अब इसको भी मिक्सिड में कर लीजिए यानी पूर्णांक में, यानी 3 दूनी 6 1/3। देखिए आ चुका सब जगह, हाँ सर आ चुका, तो लिख देना है चूंकि LHS बराबर RHS, और प्रूव लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया, और ये कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है।